बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस अली है और मैं आप लोगों की खिदमत में मैस कम्युनिकेशन, जिसको जर्नलिज्म भी कहा जाता है, उसकी एक लेक्चर सीरीज लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। पास्ट में मैंने मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म ऑप्ट किया अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, 2 टाइम्स इन पीपीएससी एंड थ्राइस इन सीएसएस। अनफॉर्चुनेटली मेरी एलोकेशन तो नहीं हो सकी, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने जो एफर्ट की है, उससे मैं आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा कि हम लोग इसमें हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं। मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म पास एवरेज लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको अच्छा स्कोर भी दिलवा सकता है, जो कि आपकी एलोकेशन करवाने में बहुत हेल्पफुल होगा। हम इस लेक्चर सीरीज के थ्रू क्रैक करेंगे कि मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की अच्छी तैयारी करके 200 में से 150 प्लस मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं। मुझे जो पहला चैलेंज दरपेश रहा, वो ये था कि मैस कम्युनिकेशन के ऊपर कोई थॉरो बुक नहीं है। हमें डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बाद भी जाके हमारी तैयारी 100% कंप्लीट नहीं हो रही होती। इसके अलावा टॉपिक्स को हमें गूगल या सर्च इंजन के थ्रू सर्च करना पड़ता है, फिर जाके हमारा कहीं डाटा कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा जहाँ पे पूरे कोर्स की तैयारी हो रही होगी। इसके अलावा दूसरा चैलेंज कि इस सब्जेक्ट के लेक्चरर्स बहुत कम है। जो लेक्चरर्स हैं, वो पूरा कोर्स कवर नहीं करवाते, जिसकी वजह से सिर्फ आप पासिंग मार्क्स तक तो सिक्योर कर लेते हैं या एवरेज मार्क्स ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग मार्क्स की तरफ आपका फोकस ही नहीं जाता, जो कि एक गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर इस तरह से बनता है कि अगर आपने 150 प्लस मार्क्स ले लिए हैं, तो आप हाई ऑन मेरिट चले जाते हैं। हाई ऑन मेरिट से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपकी सारी चीजें इन गुड फ्लो चल रही हैं, तो आपकी एलोकेशन के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज, इसमें अगर आप मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के टॉपिक्स को सर्च करना शुरू करेंगे, तो ये मल्टी डायमेंशन होते हैं। आप ढूंढ कुछ और चीज रहे होते हैं, निकल कुछ और चीज आती है, तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं कि आप एक टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो निग्लेक्ट हो जाता है। मैं इस लेक्चर सीरीज में कोई भी टॉपिक, कोई भी एरिया नहीं छोड़ूंगा। हम हर चीज को थॉरोली पढ़ेंगे, पूरे एग्जाम को हम थॉरोली समझेंगे कि हमने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, अपीयर किस तरह से होना है और इसमें हाई स्कोर किस तरह से लेना है। अगर हम पीएमएस की बात करें, इसमें या सीएसएस में मैथ कम्युनिकेशन के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। सॉरी, रीटेक। अगर हम पीएमएस की बात करें, तो पीएमएस में पेपर 1 और पेपर 2 के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम सीएसएस को चेक करें, तो सीएसएस में 100 मार्क्स का 1 पेपर होता है, लेकिन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। पीएमएस के मैथ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की जिसने प्रिपरेशन कर ली, तो वो दैट मीन्स कि उसने सीएसएस के मैथ कम्युनिकेशन की थॉरोली प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि वो 100 मार्क्स या 200 मार्क्स का। अब हम आते हैं अब हम आते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस की तरफ, मैथ कम्युनिकेशन के सिलेबस की तरफ। पार्ट 1। पार्ट 1 में मीडिया, फंक्शंस, कंटेंट्स एंड हिस्ट्री, इस पे बात होगी। पार्ट 1 पार्ट 1 में मीडिया, फंक्शंस, कंटेंट एंड हिस्ट्री में बात होगी, और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा। इसके सेक्शन 1 में बेसिक्स हैं। बेसिक्स में न्यूज, न्यूज की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग, इस सब चीजों को हम एक सिंगल लेक्चर में कवर कर लेंगे। दूसरे नंबर पे फीचर, कॉलम एंड एडिटोरियल राइटिंग, इसको हम ओपेड भी कह सकते हैं, जिसे हम ओपिनियन एंड एडिटोरियल कहते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका स्टाइल और इनका कंटेंट किस तरह का होता है। तीसरी चीज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज। इसमें हम टेलीविजन को भी ऐड कर लेंगे, जो कि मॉडर्न स्टडीज में, लेकिन ये सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन हम टेलीविजन को भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। इस तरह से बेसिक्स का अगर हम थॉरो लेक्चर एक करेंगे, तो वो नियरली 1.5 आवर का हो जाएगा।
लेकिन अगर इसको हम 45 मिनट्स के 2 लेक्चर्स कर लेंगे तो भी ये फिजिबल रहेगा। इसमें एक या 2 लेक्चर, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में हमारा बेसिक्स का एरिया कवर हो जाएगा। दूसरा सेक्शन आ जाता है जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड मीडिया लॉस। ये एक बहुत थोड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड मीडिया लॉ से रिलेटेड है। इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है, सेक्शन 2 एथिक्स एंड मीडिया लॉज है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एथिक्स, जो कि बहुत ही डेप्थ में तो नहीं है, लेकिन ये हार्डली 10 से 12 एथिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम एथिक्स के साथ हम कवर कर लेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, जिस तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, आर्टिकल 99, यूएन के कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस के हम लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि किन किन चीजों में हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता। इसके अलावा प्रेस लॉज आ जाएंगे। ये एक बहुत थॉरो स्टडी है, क्योंकि प्रेस ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज का इसका बैकग्राउंड है। तो 3 सेंचुरीज के बैकग्राउंड में बहुत सारे लॉज बने हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बैकड्रॉप में देखेंगे तो फिर भी 70 ईयर्स की एक बैकग्राउंड है पाकिस्तान की मीडिया के साथ। तो इसमें किस किस तरह से लॉज आए, किस तरह से इमेंड हुए, कौन कौन सी मीडिया लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट हुए। और तीसरी चीज आ जाती है सोशल एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। अब हम इस सेक्शन को इस तरह से कवर करेंगे, एथिक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सोशल एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। इसको हम एक लेक्चर में यूनिफाइड किस्म का हम स्टडी कर लेंगे। और दूसरे लेक्चर में हम प्रेस लॉज को कवर करेंगे, जिसमें हम सारे प्रेस लॉज इन डेप्थ, नॉट मेजर बट ऑल प्रेस लॉज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम कवर कर लेंगे। तीसरे सेक्शन में आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेस जो सिलेबस के मुताबिक है, इस सेक्शन का जो मतलब है हिस्ट्री ऑफ प्रेस इन साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट, कि सब कॉन्टिनेंट में पहला अखबार कौन सा आया, फिर इसमें दूसरा अखबार कौन सा आया, फिर मिशनरी न्यूज़पेपर्स कौन से थे, फिर इसमें किस किस तरह मुस्लिम लीडर्स ने रोल प्ले किया, जिस तरह से सैयद अहमद खान है, मौलाना जफर अली खान है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, हसरत मोहानी साहब हैं, हमीद निजामी साहब हैं, कि इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने किस तरह से मुस्लिम वॉइस को रेज किया इन सब कॉन्टिनेंट। ये लेक्चर हम एक लेक्चर में ही कवर कर लेंगे सारा सब्जेक्ट एरिया, और कोशिश करेंगे कि इसको इस तरह से कवर किया जाए कि आपको इसको रट्टा ना लगाना पड़े, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्चुअली चीजें तैयार हों कि किस तरह से एक स्टोरी में चीजें चली थी और स्टोरी की शेप में आपको ये तैयार हो जाएंगी। इसके बाद पेपर 1 का चौथा और लास्ट सेक्शन आ जाता है टुडेज मीडिया। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 है टुडेज मीडिया, विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ पेपर 1। इसमें रोल ऑफ रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया एंड इंटरनेट इन पाकिस्तान, इस पे हम लाइट शेड करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो, टीवी, डॉक्यूमेंट्री एंड लाइव प्रोग्राम्स। तीसरा पार्ट आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द न्यूज ऑफ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरा मीडिया से न सिर्फ मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, बल्कि मेरा मीडिया से ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का रिलेशनशिप है। प्लस मैंने पीएमएस और सीएसएस की अटेम्प्ट्स भी दी हुई हैं, उनकी तैयारी भी की हुई है। तो यहाँ पे आपको एक मैं मर्ज्ड किस्म की अच्छी और सॉलिड बैकग्राउंड के साथ तैयारी करवाऊंगा रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, इंटरनेट एंड डिजिटल मीडिया की, इनके कंपैरिजंस, इनकी इम्पोर्टेंस, इनका रोल, ये चीजें आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मर्ज करके ऐसे इंसर्ट करूंगा कि आपको खुद महसूस होगा कि आपने एक हायर किस्म का नॉलेज पाकिस्तानी मीडिया के मुतालिक ले लिया है कि वो किस तरह से फंक्शनेट करता है। और डेफिनेटली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स इसमें कोट कर सकेंगे। इस तरह से हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे पेपर नंबर 2 की तरफ। पेपर नंबर 2 अगेन इट्स 100 मार्क्स।
और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट एरिया है वो है कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। ये कोर इसका हेडिंग होगी। सेक्शन 1 में हम कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स इस पे बात करेंगे। अब कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक उसकी डेफिनेशन है, उसके प्रोसेसेस हैं, वो किस तरह से चलता है। एक रिनाउंड किस्म का मॉडल है एसएमसीआर मॉडल, ठीक है। फिर इसके बाद बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो पहले 3 पार्ट्स हैं ये मैं आपको 1 क्वेश्चन फॉर्म में, ये जो कम्युनिकेशन की लाइन में फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको एक ही लेक्चर में एक ही क्वेश्चन के अंदर सम अप करके बता दूंगा कि ये आपने एक क्वेश्चन के अंदर किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। जो सेक्शन नंबर 1 के होल 4 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा कि ये आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कि मतलब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, इसमें जो बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था एसएमसीआर मॉडल, कम्युनिकेशन बैरियर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वन स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ओपिनियन लीडर्स, ओपिनियन फॉलोअर्स। ये सारी चीजें मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर सम अप करके एक ही क्वेश्चन के अंदर इस तरह से बता दूंगा कि आपको अगर इसमें से डिफरेंट डायमेंशन में भी अगर कोई क्वेश्चन रेज हो जाता है तो आपको पता होगा कि मैंने उसको इफेक्टिवली किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करके अटेम्प्ट करना है। देन हमारा सेक्शन 2 आ जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। ये थोड़ा सा थॉरो सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें हमने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट एंड पीआर पढ़ना है, लेकिन इसको मैं थॉरो को भी इतना इंजेक्ट करवा दूंगा आपके अंदर कि आपको इस बिल्कुल ही एक इजीएस्ट टू डू थिंग लगेगी। क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट एंड पीआर नेक टू नेक काइंड ऑफ ये सिमिलर थिंग है। तो मिलती जुलती चीजें होने की वजह से ये सारे पॉइंट्स हम एक ही क्वेश्चन के अंदर इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे कि हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरह पहली चीज है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म। अब कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में एक फेयर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन किस तरह से यूज होती है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म किस तरह से यूज होती है। फिर पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट जर्नलिज्म दोनों को ही लिंकेज करके एक सब ब्रांच बनती है। इसकी डेफिनेशन, स्कोप, टूल्स, प्रोपेगेंडा, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, ये सारी चीजें पब्लिक रिलेशंस का पार्ट है। और मैं पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर पिछले तकरीबन 10 साल से हूं, तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा कि पब्लिक रिलेशंस किस तरह से चलती है। ना सिर्फ पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर हूं बल्कि मैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी हूं पिछले 10 साल से। तो मैं आपको इन दोनों चीजों को नेक टू नेक लेके चलूंगा। फिर मैस कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमें उस वक्त पता चलेगा जब हमें पता हो कि मैस कम्युनिकेशन क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या है एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें इनके डिफरेंस को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। इनकी डेफिनेशंस इनके नाम की तरह मिलती जुलती हैं, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ कंसेप्चुअली गो थ्रू करने की जरूरत है जो कि आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये किस तरह से बिजनेसेस में यूज होता है, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से यूज करता है, रोल ऑफ एजेंसीज क्या है, और ये सारी चीजें हम इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे एक ही तरह से। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस। आई थिंक यूर क्वालिफाइड पीपल, आप लोगों को पता होगा कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस किसी भी सब्जेक्ट एरिया में बहुत ज्यादा होती है। रिसर्च की इंपॉर्टेंस सिर्फ एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशंस में ही नहीं है बल्कि कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिसर्च को हम इस डायमेंशन में नहीं सिर्फ कवर करेंगे बल्कि हम इसको अक्रॉस द बोर्ड कवर करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, एडवर्टाइजिंग एज द पार्ट एडवर्टाइजिंग एंड लास्ट पॉइंट एडवर्टाइजिंग एज द लाइफ ब्लड ऑफ मीडिया। ये एक यूनिक और डिफरेंट क्वेश्चन होगा बाकी सबसे, इसको भी हम एक
प्रैक्टिकल तरीके से अटेम्प्ट करना मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल होगा। यहाँ तक हमारा पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर का अभी एक पॉइंट रहता है। हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज में सिर्फ इन चीजों को समझेंगे नहीं कि ये चीज है कि जिस तरह डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, तो हम इसको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को समझेंगे नहीं। हम पेपर अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे कि इसको पेपर में उतारना किस तरह, लिखना किस तरह है कि हम एग्जामिनर को शो कर सकें कि हमारे पास इस चीज का सॉलिड नॉलेज है। उसका मैं आपको तरीका क्या बताऊंगा कि हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करेंगे। पहली चीज आपने जो ज़हन में रखनी है कि कुछ चीजें हैं कि जिनका एक रूल है, जिस तरह अगर हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी पेट हेडिंग्स हैं, 7 हेडिंग्स बनेंगी, कॉन्टेक्स्ट से लेके रिस्पॉन्स तक 7 हेडिंग्स बनेगी, वो पेट हेडिंग्स हैं। उससे ज्यादा हम क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक साइंटिफिकली मेजर्ड चीज होगी। लेकिन अगर हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आता है तो एक वाइड डायमेंशन है। हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करना है, फिर हमने उसमें इंट्रोडक्शन देना है, बैकड्रॉप देना है, डेफिनेशन देनी है कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देने के बाद हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आएंगे। फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में हमने एटलीस्ट 15 पॉइंट्स, 15 बैरियर्स, मैक्सिमम 20 बैरियर्स लिखने, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 15 एंड 20 पॉइंट्स ये फिगर आपको शो करवाएगा, एग्जामिनर को शो करवाएगा कि ही इज नॉलेज, बट इसने टॉप 15 या टॉप 20 पॉइंट्स पेपर के लिहाज से सिलेक्ट करके लिखा है, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरह से 20 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एक प्रोसीजर होता है। अब इस तरह तो नहीं होगा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आया तो मुझे अगर 30 बैरियर्स ध्यान में आया तो मैं एक ही क्वेश्चन में 30 बैरियर्स लिख दूंगा, उनको डिफाइन कर दूंगा और मेरा आगे बाकी क्वेश्चंस का टाइम किल हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि मुझे हर क्वेश्चन की 20-20 हेडिंग्स बनानी है, एक्सेप्ट उनके जो साइंटिफिकली या कैलकुलेटेड क्वेश्चन होंगे जिस तरह कम्युनिकेशन, उसकी 7 हेडिंग्स ही बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका हर क्वेश्चन चाहे वो साइंटिफिक है चाहे वो किसी भी डायमेंशन में है, आपका उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली आएगा। अगर वो कंपैरिजन का भी क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आप नेक टू नेक दोनों चीजों को बता देंगे, 2 पैराग्राफ बना के इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे, या 2 हेडिंग्स इंट्रोडक्शन की बन जाएंगी। जिस तरह का हमें क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म, तो मैं इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट जर्नलिज्म, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट हेडिंग्स बना दूंगा। फिर एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी, एवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म उसकी एक डेफिनेशन, उसकी एक वो बन जाएगी, पैराग्राफ बन जाएगा। फिर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, अब इस डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैं सब हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी डाल दूंगा। देन डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म, इसकी सब हेडिंग में बना दूंगा। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बाद दूसरी चीज आएगी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की डेफिनेशन के बाद मैं एक सब हेडिंग बता दूंगा, डेवलपमेंट जर्नलिज्म। देन आगे मैं इनके कंपैरिजन की तरफ जाऊंगा। जब कंपैरिजन नेक टू नेक आ रहा होगा तो फिर मुझे 20 पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे 10 पॉइंट्स चाहिए, जो कि मैं दोनों हेडिंग्स में एक चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं, या एक नॉर्मल पैराग्राफ की फॉर्म में कि पहले मैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म के 10 पॉइंट डिस्कस कर लूं, फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के 10 पॉइंट डिस्कस कर लूं, फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस का पैराग्राफ आएगा, एंड देन आपकी कंक्लूजन आएगी। इस तरह से आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं सिर्फ आपको अभी के लिए ही एक रैंडम थॉट नहीं दे रहा कि आपने क्वेश्चन क्वेश्चन को एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दी कि इस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं अपनी लेक्चर सीरीज में आपको हर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फॉर्मूला बताऊंगा कि आपने इसमें क्या क्या हेडिंग्स पुट करनी है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे लेक्चर्स जो है वो इंटरेक्टिव सेक्शन रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे लेक्चर्स जो है वो इंटरेक्टिव लेक्चर्स रहे। उन इंटरेक्टिव लेक्चर्स के जरिए हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसा एक ही टॉपिक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस। अब मेरे ज़हन में पॉसिबल ये है कि 20 बैरियर्स आ रहे हों जिसमें 10 सॉलिड बैरियर्स हों, 10 वीक बैरियर्स हों। तो ये इंटरेक्टिव स्टडी होगी कि जो हमें गाइड करेगी कि हमने 20 इफेक्टिव मोस्ट बैरियर्स किस तरह से कलेक्ट करके इनको एक जगह पे अपने नोट्स बना लेने हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं अपने लेक्चर सीरीज में
आपको डिफरेंट टास्क भी असाइन करूंगा डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल। मैं स्टार्ट में आपको बहुत मुश्किल चीज नहीं दूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं चेक करूंगा कि आप लोगों की तैयारी होती जा रही है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो हम फिर उसके लिहाज से अपने डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से आपको सेपरेट एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जो लेक्चर में आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, जो लेक्चर में आप मेरे साथ टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उन्हीं के थ्रू आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको सेपरेट ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी, नोट्स नहीं गैदर करने पड़ेंगे। अगर हम दूसरी तरफ चलें तो मेरे पास अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो मेरे पास एक कंप्लीट कंपाइल्ड सिलेबस पड़ा हुआ है, जो कि मतलब नोट्स पड़े हुए हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव किस्म के नोट्स मैंने खुद से तैयार किए हुए हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करके। वो नोट्स मैं टाइम टू टाइम लेक्चर टू लेक्चर आपके साथ शेयर करता रहूंगा, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन रिमेंबर इट, डू नॉट रिलाई ऑन ओनली माय नोट्स। हम लोग इंटरेक्टिव सेक्शन से हम लोग इंटरेक्टिव लेक्चर्स के थ्रू तैयारी को एनहांस करेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, वो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट फॉर्म में होगा, हिंट आइडिया होगा उसमें, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन, एलेबोरेशन, वो सारी चीजें आपकी अपनी होंगी, जिसकी वजह से हमारी लेक्चर सीरीज कामयाब होगी। और इस तरह से ही लेक्चर सीरीज कामयाब होने के रिजल्ट में आई होप सो कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने भी एस्पायरेंट्स होंगे, वो मैक्सिमम स्कोर करेंगे। और मेरी दुआ होगी कि जितने भी लोग मेरे थ्रू तैयारी कर रहे हैं, वो सब अच्छे नंबरों में कामयाबी हासिल करके एलोकेशन की तरफ जाएं। ये था मेरे तरफ से इंट्रोडक्शन लेक्चर। चलें फिर ये जैसे ही हमारा शेड्यूल आता है, हम लोग लेक्चर नंबर 1 आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।